दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं पासीघाट में हूं। ऐसा कहा जाता है ना, देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ जो है किसानों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, दूसरा जो है मज़दूरों को। अगर किसान नहीं होगा तो देश भर में अनाज मिलना मुश्किल है, और मज़दूर नहीं होगा ना, जितना भी जो बड़ा बड़ा इमारतें बनती है ये चीज़ जो है संभव नहीं हो सकता है। इसको लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ के तरफ से आज पासीघाट में एक लेबर डे के तौर पर मनाया गया। और खुशी की बात यह है कि आज विश्वकर्मा का भी पूजा है, और तीसरा जो है आज नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन होता है। तो ऐसे में ये तमाम जो है पीएम जो पोषण जो वर्कर्स है, आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये जो है आज यहाँ पर एक रैली आयोजित किया, उसके बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा जिसमें पीडी सोना को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। यहाँ बुलाने का कारण ये था कि जो पीएम जो पोषण योजना में जितना भी जो वर्कर्स है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है, उनका डिमांड यही है, मतलब मांग ये है कि जो 66 रुपया आज के डेट में इनको काम करने के लिए दिया जाता है, 33 जो है सेंटर से होता है, 33 जो है स्टेट में जो है टॉपअप के तौर पर दिया जाता है। मतलब कि मंथली ऐसे मान के चल सकता है कि 2000, तो 2000 रुपया से आज का डेट में किसी भी जो है लेबर के लिए वो अपना परिवार को कैसे कमा के खिला सकता है, या फिर अपना परिवार के पेट को कैसे पाल सकता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, उनका जो है मेडिकल कराना होता है, ऐसे एक जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम को लेकर के आज एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना के समक्ष इन्होंने अपना पॉइंट को रखा। लेकिन आने वाला समय में क्या होगा, क्या सरकार जो है इनके मांगों को पूरा किया जाएगा क्या? 66 रुपया को जो है आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने कहा है कि मतलब दिन को जो है 200 रुपया का जो है वेजेस देने के लिए उन्होंने अपील की। तो आज के डेट में डेली वेजेस जो इनको मिलता है वो परिवार उनसे चला नहीं सकता। और हमने कई बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब भी खबर किया है उसमें हमने ये बताया कि इन लोगों का जहाँ काम करने का जगह होता है ना, इनको सही से न घर मिलता है, ना उनको गैस का सिलेंडर मिलता है। अपना घरों से जो है लकड़ी लेकर के ये बच्चों के लिए खाना पकाता है, दाल बनाता है, सब कुछ वहाँ पे करता है। लेकिन जब हमने मजदूर और जब किसान का जिक्र किया है तो इनका भी ये हक है कि उनको सरकार का जो तमाम जो है योजना है उसमें जो है इनको भी देना चाहिए। खासकर आज का डेट में इतना कम पैसे में तो कोई काम करने का जो है इच्छा नहीं होगा, जिसको लेकर के आज यहाँ पर पॉइंट रखा गया। दूसरा, इन वर्कर्स का ये कहना है कि इनका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में आप नर्स को कह लीजिए, टीचर को कह लीजिए, हर चीज़ में आशा वर्कर को भी कह सकते हैं, आंगनवाड़ी को भी बोल सकते हैं, उनका एक ड्रेस कोड होता है। पता चलता है कि वो जो उस ड्रेस कोड को पहनकर जो है बच्चों को सेवा दी जा सकती है। तो यहाँ पर एक ड्रेस कोड को भी लेकर के एक मेंशन किया गया, जो कि दूसरा पॉइंट है। आगे जो है कुक लोग का ट्रेनिंग होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जब भी सरकारी स्कूल में जो है ऐसे कुक को जो है अपॉइंट किया जाता है ना, उनका जो ट्रेनिंग नहीं होता है, मतलब कोई खाना बनाना नहीं आता, ऐसे भी लोग होता है, तो उनका महीना में या फिर 6 महीना में या फिर 3 महीना में इनका एक ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसमें मतलब ये कुक किस प्रकार से बच्चों को खाना बनाकर जो हाइजीनिक हो ऐसे खिलाने के लिए उन्होंने पॉइंट को रखा है। आगे जो सिक्योरिटी, आज के डेट में जो भी सरकारी काम करता है उनको सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है कि मतलब अगर कुछ किसी कारणवश डेथ हो जाता है तो उनके परिवार वालों को क्या मिलेगा, पेंशन के तौर पर या फिर मुआवजा के तौर पर किस प्रकार का होगा, ये जो है चौथा पॉइंट रखा गया। पांचवा पॉइंट जो है अपॉइंटमेंट को लेकर के, हालांकि हमने मंत्री साहब को भी इस बारे में आगे पूछेंगे कि अपॉइंटमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि एसएमसी चेयरमैन होता है, स्कूल का जो है मैनेजमेंट जो कमेटी होता है, उनके तरफ से अपने लोगों को जो है स्कूल में जहाँ तक भर्ती कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो 10 साल से या फिर 2 साल से काम कर रहे होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। तो अपॉइंटमेंट जो है जो सेक्रेटरी लेवल से या फिर जो एजुकेशन डायरेक्टर लेवल से होना चाहिए, इनका एक जो डिमांड है, जो कि बहुत मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन है। ये अपॉइंटमेंट की बात किया। उसके बाद जो है पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी वर्कर्स है, मतलब जो वहाँ पे जो अभी के पीएम पोषण में जो लोग काम करते हैं, जो 15 साल से अधिक हो गया है ना, उनको सरकार के तरफ से एक जो है एमटीएस के तौर पर उनको जो है अपॉइंट किया जाना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने जिक्र किया है, जो कि बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने आज के मुख्य अतिथि पीडी सोना से हमने सीधा सवाल किया है, जो तमाम जो है पीएम पोषण योजना को लेकर के उनका आगे सरकार जो है क्या करने जा रही है, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इन लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, उनसे हमने सीधा सवाल किया है। जानते हैं ये रिपोर्ट। सर, आपने अपना भाषण में कुछ जिक्र किया है कि मतलब ताजमहल को भी मजदूरों ने बनाया, और आज बहुत खुशी की बात है कि मजदूर आज ये सेलिब्रेट कर रहा है। मजदूर का केवल 6 पॉइंट मतलब मांग है कि इसको सरकार की तरफ से देख लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश। सरकार ऑलरेडी देख रहा है, जो उन लोगों का मांग है उस पर ऑलरेडी कार्रवाई किया हुआ है। तो इन लोगों का कहना है कि और थोड़ा बढ़ाया जाए, दैट वाज अ रिक्वेस्ट। तो उस पर हम सरकार के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि एज ए मिनिस्टर आई कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन माई ओन,
क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स है, तो बहुत सारा कुछ है। अगर डिपार्टमेंट का जो कुछ बेनिफिट्स पहुंचना है, अगर नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं अभी के अभी उनको बता देता कि ये मैं कर दूंगा। देखिए, जो चीज़ डिपार्टमेंट का जो से ऊपर चल के जो सरकार तक में जो जाना है, तो मैं सरकार के साथ जिक्र करूंगा। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सरकार को जो भी प्रोग्राम पॉलिसी बनाता है, सबसे पहले मेरा जेब कितना गहरा है वो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? आप रिकरिंग एक्सपेंसेस में ही पूरा सरकार का अगर एक्सचेकर चला गया तो फिर डेवलपमेंट कौन करेगा? तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो सरकार को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो चाहिए तो लोगों को हर चीज़ का सुविधा चाहिए, तो सुविधा के साथ साथ फिर सरकार को भी अपना सुविधा देखना पड़ेगा ना, लोगों तक किस तरीक़ा से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड बेनिफिट्स पहुंचना है। सर पर डे 33 रुपीज़ और स्टेट सेंटर से 33, यहाँ से 33, मतलब आपको क्या लगता है ये लोग मतलब एफोर्ड कर पाएगा कि अपना परिवार को? सर ये इज़ जस्ट एन एंगेजमेंट, ये कोई रेगुलर ये नहीं है ना। तो एंगेजमेंट है, जैसे जिसको कोई अगर फ्री है तो वो जाके अपना नाम एनरोल करके एक काम को करता है। तो इसलिए फिर भी सरकार के तरफ से, हमारा अपना राज्य सरकार की तरफ से टॉप अप दे के उसको बढ़ा के रखा हुआ ऑलरेडी। तो उनका कहना है कि इससे भी कम पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कम तो है, लेकिन जैसे हमारे चेयरमैन साहब भी है, तो उसमें आप वो काम करके और उसके साथ और दूसरा भी, आपको कोई पाबंदी नहीं है ना कि पीएम पोषण वर्कर है तो आप दूसरा जगह से बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो वो उसको देखना पड़ेगा कि आप बाकी का समय, आप दिन में आपको 2 या 3 घंटे का ही काम है, 3 घंटे भी नहीं है, मुश्किल से 2 घंटे का काम है, तो रेस्ट ऑफ द डे यू आर फ्री टू डू वर्क। तो इसलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक अपॉइंटमेंट का सवाल था, क्योंकि एसएमसी लोग को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया है कि आज के डेट में मतलब इसको अपॉइंट करने के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी की तरफ से या फिर हेड मास्टर की तरफ से होना चाहिए, मन मर्जी होता है? मास्टर की तरफ से ही होता है, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की तरफ से होता है। अगर वहाँ पे मसल फ्लेक्सिंग कर रहा होगा तो हमें रिपोर्ट पहुँचाए, तो उस पर हम लोग देख लेंगे। अगर इलीगल तरीका से होता है तो दे हैव टू कम विद अ प्रॉपर प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट, तो उस पर तो कार्रवाई जरूरी होगा, उसमें आपको चिंता करने का नहीं है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।